99% लोग बसंत पंचमी पर यह करते हैं गलती और कहते हैं पढ़ाई में मन नहीं लगता, हमारा भाग्य और बुद्धि काम नहीं करती। नमस्कार मित्रों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मुकेश कश्यप। आप जानेंगे बसंत पंचमी के गूढ़ रहस्य। बसंत पंचमी का गूढ़ रहस्य: इस दिन की गई भूल रोक देती है आपकी विद्या और भाग्य। क्या आप जानते हैं, बसंत पंचमी केवल एक त्योहार नहीं बल्कि वो दिन है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा सीधे मन और मस्तिष्क और वाणी को प्रभावित करती है। अगर इस दिन उचित उपाय न किया जाए तो विद्या, बुद्धि और भाग्य की वृद्धि तीनों रुक जाती है। बसंत पंचमी का गूढ़ रहस्य यह भी है कि बसंत पंचमी के दिन बुद्धि के ग्रह बुध, ज्ञान के ग्रह गुरु यानी बृहस्पति और वाणी अत्यधिक सक्रिय होती है। इस दिन जो संकल्प लिया जाए सीधे अवचेतन मन में स्थापित होता है, इसलिए इस दिन गलत सोच रखने से पूरे साल बाधाएं आती है। सही संकल्प साल भर प्रगति देता है। बसंत पंचमी ऋतु परिवर्तन के साथ साथ बुद्धि, ज्ञान और भाग्य का परिवर्तन का भी संकेत है। इस दिन माता सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। इस दिन किए गए संकल्प उपायों से प्रकृति, मन, बुद्धि तीनों में नव चेतना आती है। इसलिए इसे ज्ञान, कला, संगीत, विद्या और वाणी का पर्व भी कहा गया है। बसंत पंचमी के महत्व यह है कि इस दिन शिक्षा का शुभारंभ होता है, बच्चों का विद्यारंभ संस्कार होता है। यह दिन संगीत, मंत्र और मंत्र साधना का श्रेष्ठ दिन है। वाणी दोष, पढ़ाई में आ रही बाधाएं, कंफ्यूजन दूर करने का पर्व है। जो कार्य पूरे वर्ष भर नहीं होते वो कार्य इस दिन की गई साधना उपायों से फलीभूत होते हैं। बसंत पंचमी की मुख्य जो देवी है वो माँ सरस्वती है। माँ सरस्वती विद्या, बुद्धि, वाणी, स्मरण शक्ति के अधिष्ठात्री है। सहायक देवता ब्रह्मा जी है। गणेश व बुद्धि विघ्न विनाशक है। इस दिन प्रत्येक मनुष्य को पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। भगवान को पीले पुष्प, फूल, माँ सरस्वती को पीले व सफेद पुष्प अर्पित कर मीठा भोग जैसे कि केसर युक्त खीर या बेसन की मिठाई अर्पित करनी चाहिए। इस दिन कटु वचन, असत्य वाणी, क्रोध व गलत विचारों से बचकर रहना चाहिए। इस दिन अपशब्द, अपसत्य वचन मनुष्य की बुद्धि और विद्या को रोक देती है। जो लोग विद्यार्थी वर्ग हैं उनको सुबह स्नान कर पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। पढ़ने की किताबों पर हल्दी केसर का तिलक लगाकर पुस्तकों का पंचोपचार करना चाहिए, अर्थात तिलक, दीपक, धूप, पुष्प और प्रसाद चढ़ाना चाहिए। इसके पश्चात 108 बार ओम ऐं सरस्वते नमः का 108 बार जप करना चाहिए। इससे विद्यार्थी वर्ग की स्मरण शक्ति बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, परीक्षा का भय दूर होता है। जो लोग किसी प्रकार का अध्ययन कर रहे हैं, कोई शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, कोई ऑकल्ट साइंस का कार्य कर रहे हैं जैसे कि ज्योतिषी, टैरो कार्ड, रमल, हस्तरेखा का कार्य में यदि ये वृद्धि चाहते हैं तो उनमें विधिवत माँ सरस्वती का पूजन कर संकल्प लेकर के ओम ऐं ह्रीं श्रीं वाग्देव्य सरस्वती नमः का मंत्र का जाप करना चाहिए और एक सरस्वती यंत्र अपने घर में स्थापित कर लेना चाहिए। या तो घर में सरस्वती यंत्र की स्थापना करें या गले में सरस्वती कवच धारण करें। इससे वाणी दोष दूर होता है, ज्ञान में वृद्धि होती है। मित्रों, आप स्वयं भी घर पर सरस्वती यंत्र पूजन करके गले के अंदर धारण कर सकते हैं या घर में स्थापित कर सकते हैं। बसंत पंचमी के दिन हमारे संस्थान में संपर्क कर आप अपने व अपने बच्चों के पढ़ाई के कक्ष में स्थापित करने हेतु भोजपत्र यंत्र और सरस्वती कवच यंत्र गले में धारण करने हेतु अभिमंत्रित करवा सकते हैं। व्यक्तिगत कुंडली विश्लेषण व यंत्र और कवच हेतु आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में माँ सरस्वती लिखें। साथ ही जिन भक्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।